को यदि सती जी ने ध्यान से सुना होता, हमारी बात आप छोड़ो, हमारी और आपकी, सती जैसी देवी ने भी जब इस कथा को ध्यान से नहीं सुना, परिणाम क्या हुआ कि भगवान सामने आ गए। शंकर जी ने तो उन्हें भगवान मान के प्रणाम कर लिया, सौभाग्य प्राप्त कर लिया, लेकिन सती जी को सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान में संदेह कर लिया। और शास्त्र कहते हैं कि संदेह आत्मा विनश्यति, जिस आत्मा में संदेह है वो आत्मा नष्ट हो जाती है। तो भांति अनेक शंभु समझावा, शंकर जी ने अनेकों प्रकार से समझाया कि सती जी ये वही राम है जिनकी कथा अभी अगस्त ऋषि करे थे। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भगति जासु में मुनि ही सुना। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, अगस्त ऋषि ने जिनकी कथा सुनाई थी। और ये ऐसे वैसे देवता नहीं है, सोई मम इष्ट। देखो कोई भी अपने इष्ट देव को बताता नहीं है कि मेरे इष्ट देव कौन है। बताओ मीरा के इष्ट देव कौन थे? बोलो, जोर से बोलो, कोई कौन थे? कृष्ण भगवान। देखो जो ये मान, अरे महाराज उन्होंने बताया नहीं, कृष्ण भगवान तो उनके वो थे, वो हाँ इष्टदेव थोड़ी थे। तो इष्टदेव कौन थे? एक जगह पर मीरा जी ने स्पष्ट कर दिया, पकड़ना तो पकड़ लो। पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने राम रतन पायो। रत्न होता है ना, उसको छुपा के रखना पड़ता है, गुरु मंत्र को छुपा के रखना पड़ता है। अब देखो बात याद आ गई, तो बहुत सी माताएं बहनें बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, कहते गुरु दीक्षा देनी है। तो आपको बता दें, गुरु रविवार के दिन सुबह नहीं, कथा के बाद में यहीं पर 4:30 बजे गुरु दीक्षा होगी। इसलिए जिन लोगों को गुरु दीक्षा लेनी हो और या दिलवानी हो तो आप लोग लेकर के रविवार के दिन शाम को 4:30 बजे आए। तो मीरा जी ने स्पष्ट कर दिया मेरा गुरु मंत्र क्या है, मेरे इष्टदेव कौन है। पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतकी नाम केवटिया सतगुरु, सतकी नाम के बढ़िया सतगुरु, सतकी नाम केवटिया सतगुरु, सतकी नाम के बढ़िया सतगुरु। भव सागर तरवाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। मीरा जी कहती हैं दुनिया की जो धन दौलत संपत्ति होती है वो कमाई जाती है और दूसरी तरफ से गवाई जाती है, खर्च होती है। और अगर खर्च भी नहीं किया, दान भी नहीं किया तो फिर क्या होता है? तो चोर ले जाते हैं। मधुमक्खियां बेचारी भटक भटक
बारह आता है और सांप शहद निचोड़ करके ले जाता है, मच्छियां तड़पती रह जाती हैं, मधुमक्खियां। इसलिए आनंद लो, धर्म करो, सत्कर्म करो। ये जो राम रूपी रथ में है, जो गुरु ने हमें मंत्र दिया है, वो कैसा है? खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ते सवार पायोजी में बढ़ते सवार, पायोजी में राम लखन धन पायो, पायोजी में राम लखन धन पायो। गिरधर नागर मीरा के प्रभु, गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो पायोजी में राम लखन धन पायो, पायोजी में राम लखन धन पायो, पायोजी में राम लखन धन पायो। तो ये जो मंत्र है, ये जो गुरु मंत्र है, ये होता कुछ और है, अद्भुत है। इसलिए ये जो शरणागति है, शरणागति से भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। तो जीवन की दिव्यता और भव्यता के साथ में हुआ ये कि भगवान शिव ने तो कथा को सुना था, इसलिए वो सामने गुजरते हुए राम को पहचान गए। सती जी को ने बहुत बात से समझाया कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवई जाए सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यान, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय गावही, कहने की निगम पुराण आगम जा
समझावा। कोई आपको लाख समझाता रहे, लेकिन राम के बारे में आप तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक आप कथा को नहीं सुनोगे। शंकर जी जैसा ज्ञानी पार्वती जी को सती जी को समझा समझा करके हार गया, लेकिन वे नहीं मान पाए कि ये भगवान की भांति अनेक शंभु समझावा, लेकिन भाभी बसे ना हृदय कछुआ। बहुत प्रकार से उन्हें समझाया, लेकिन फिर भी जब समझ में नहीं आया तो भगवान शंकर जी ने फिर विधाता को हाथ जोड़ा। ध्यान रखना, रामचरितमानस में विधाता दो है। विधाता मानी क्या होता है? क्या आप कहोगे? ब्रह्मा जी। विधाता मानी ब्रह्मा नहीं होता है। विधाता मानी होता है विधान को बनाने वाला, जिसने विधान बनाए। और विधान बनाने वाले दो हैं। एक तो है ब्रह्मा जी, लोक अदालत, और एक सुप्रीम भगवान राम। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशतेना। एक राम, क्योंकि राम झरों के बैठ के और सबका मुजराले, और जैसी जाकी चाकरी और तैसी ताको दे। एक विधाता हुआ है। तो जान गए कि मेरे बस की कुछ नहीं, तब विधाता को उन्होंने प्रणाम किया भगवान शंकर, और कह दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। हे पार्वती जी, अगर आपको ज्यादा ही संदेह है तो संदेहात्मा विनश्यति, संदेह रखने वाला व्यक्ति का नाश हो जाता है, तो तुम अत्यंत शीघ्र संदेह का नाश कर लो। और तो किन जाए परीक्षा लेहु। सती जी ध्यान रखना, पहली तो बात यह है कि अपने से बड़े की कभी भी परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बड़ी हानि है। और फिर भी अगर परीक्षा लेने के लिए जाओ तो मर्यादा का ध्यान रखना। रामचरितमानस में भगवान राम की परीक्षा 4 लोगों ने ली। किस किसने परीक्षा ली? भगवान राम की परीक्षा एक सती जी लेने जा रही है, ये भगवान है कि नहीं। भगवान राम की परीक्षा रावण ने ली है मारीच को भेज करके, ये भगवान है कि नहीं। भगवान राम की परीक्षा हनुमान जी ने ली है, को तुम श्यामल गौर शरीरा चक्र रूप प्रव बन गया। और भगवान राम की परीक्षा जयंत ने ली है। लेकिन जरा आप देखो, सबने अलग अलग विधा अपनाई, सबने अलग अलग रूपों का धारण किया। सती जी रूप का धारण करने जब परीक्षा लेने के लिए गई तो भगवान शंकर जी ने कहा कि जरा सावधानी, अपने से बड़े की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और अगर परीक्षा लेने जा ही रही हो तो मर्यादा बनाए रखना, कहीं उनका तिरस्कार ना होने पाए, नहीं तो मुझे बहुत ही नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे इष्ट देव है। अगर आपकी धर्मपत्नी किसी का अपमान कर दे तो भी आपका ही नाम आएगा कि उसकी धर्मपत्नी ने अपमान किया। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अपने पति की मान मर्यादा को राख में धूल में मत मिलने देना। सती जी जाने लगी, और सती जी जब जा रही थी तो उन्हें पीछे मुड़ करके देखा, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं हमारे साथ में। तो भगवान शंकर जी वहीं एक बट वृक्ष था, उसके नीचे खड़े हो गए। कहां तवे लगी बैठ आहो बट छाही, और जब लगी तुम आई हो मुहि पान। सती जी ने कहा, हम हरदम आपके साथ चलते हैं और आप हमारे साथ में क्यों नहीं चल रहे? कहा, यहां से तुम हमें हरदम विश्वास, हम सही रास्ते पर चलते हैं, इसलिए तुम हमारे साथ में चलते हो सती हो। यहां से मैं जान रहा हूं कि तुम गलत पर जा रही हो। तुमको राम में विश्वास है, मुझे विश्वास नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है, तुमको राम में विश्वास नहीं है।
इसलिए यहां से रास्ता तुम्हारा अकेला तय होता है। और तब लग बैठ आहाओ बट छाही। नरोत्तम दास जी इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, आ जाओ। तो कहते हैं ना कि ब्यास से, मूल से ब्यास ज्यादा प्रिय होता है। ये हमारे शिष्य के शिष्य हैं, इसलिए शिष्य से भी ज्यादा प्रेम होता है। तो इधर उधर कहीं डोली साधु ने अपनी झोली उठाई और पता नहीं किधर जाएगा, बैठ जाओ। तो इसलिए तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से तो उन्होंने ये देखा कि मुझे कोई संदेह नहीं है। अच्छा, राम कथा में आप देखोगे कि भगवान शंकर जी जहां बैठते हैं बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तबला के बैठ आहो बट छाई। शंकर सहज समाधि बट वृक्ष के नीचे बैठे, बैठे बटतर कर कमिलासन। क्या हर जगह उनके लिए बट वृक्ष लगाए जाते थे? बट वृक्ष भारतवर्ष में राष्ट्र वृक्ष के रूप में। बट वृक्ष की विशेषता है इसकी जड़ें बड़ी मजबूत होती है। बट वृक्ष को अगर देखना हो तो दो जगह है। एक आप सुखताल की पवित्र भूमि पर जाओ, जिस सुखताल के नीचे कितनी विशाल विशाल, अब बताओ ज्यादा लंबी जिसकी डालें होती वो टूट जाएंगी। तो बट वृक्ष क्या करता है, आज तक आपने देखा होगा कि किसी भी वृक्ष की जड़ें नीचे से आती हैं, लेकिन बट वृक्ष की डालें जब फूटती हैं तो ऊपर से जड़ों को नीचे धसा देती हैं और अपने खंभे खुद बना देती हैं। अपने भगवान में श्रद्धा के ऐसे स्तंभ लगाओ कि तुम्हारी श्रद्धा की डाल को कोई डिगा ना सके, कोई तोड़ ना सके। ऐसे बट वृक्ष। रामचरितमानस में बट वृक्ष की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किससे की है? आप लोग तो रामायण का पाठ करने वाले हो महाराज। इधर के जो हमारे बुजुर्ग माताएं हैं, इतना रामायण का ज्ञान है इनको कि इनको कोई रामायण के नाम पर ठग नहीं सकता। नहीं तो आजकल तो कथा करना क्या हो गया, सब्जी मंडी की तरह हो गया है। बोले हाँ, यहाँ पर बैगन भी है, यहाँ पर आलू भी है, यहाँ पर लौकी भी है, जो कुछ कथा कराओ सब कथा हम कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ के तात्विक लोगों को पूरी जानकारी है कि क्या रावण कथा है। तो यहाँ पर रामचरितमानस में बट वृक्ष की उपमा किससे दी गई है? बट वृक्ष की उपमा दी गई है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल तीरथ राज समाज सुकरमा, तीरथ राज समाज सुकरमा। बट विश्वास, ये भक्त के हृदय में जो भगवान में अड़िग और अविचल विश्वास है उसी का नाम है बट वृक्ष। आपका भगवान में अगर अटल अविचल विश्वास है तो समझो आप बट वृक्ष की छाया में बैठे। भगवान शंकर जी कहते हैं बरगद के नीचे नहीं, हम अपने परमात्मा के विश्वास रूपी वृक्ष के नीचे बड़े आनंद से बैठे हुए हैं। तुम धूप में जाओ, हमें कोई धूप लगने वाली नहीं है, क्योंकि हमें तो भगवान में विश्वास है। सती जी अकेले थे। आप सोचो, यहीं से जीवन में दुख की शुरुआत होती है। अगर पति पत्नी का प्रेम हो, बहुत प्रेम हो, पत्नी पति पर न्यौछावर होती हो और पति पत्नी पर न्यौछावर होता हो, जो पति अपनी पत्नी के लिए प्राणों से ज्यादा प्यार करता है और वो पत्नी उसके वचन को ना माने, कितना दुख होगा। आप जानते हो शंकर जी सती जी से कितना प्रेम करते थे, जानते हैं आप? प्रमाण है। ये रुद्राक्ष कहां से आया जानते हो? पवित्र रुद्राक्ष। क्योंकि सती जी ने जब पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया तो शंकर जी महाराज उनके शरीर को अपने कंधे पर रख करके वन से वन भटकते रहे, तीर्थ तीर्थ भटकते रहे। शरीर गलगल करके गिरा है, उससे 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। और उसके साथ साथ में जो रोए हैं, उनके आंखों के अश्रु बिंदु जो धरती पर गिरे हैं, वही रुद्राक्ष के रूप में पैदा हुए। ये शंकर जी के प्रेम की पहचान है। जो पति अपनी पत्नी पर इतना अथाह प्रेम करता हो और बार बार समझा रहा हो कि स्वयं में इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे सम्माननीय हैं, ये मेरे देवता हैं, सती जी गलती मत करना, मेरी बात मान लो, ये भगवान है, मान लो मेरे कहने से।
और सती जी कह चुकी हैं पहले कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावें शीशा। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, ये सर्वज्ञ सब कोई जानता है। और वो शंकर जी उनको समझाते रहे, सती जी ने कहना नहीं माना। परिणाम क्या होगा? तो माताओं कभी कभी ध्यान रखा करो, अगर प्रेम में भाव से, अगर पति किसी चीज के लिए भाव से डूब करके आपको मना करता हो तो हट मत करो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी और आपसे भी पिता को प्रार्थना है। कभी कभी श्रीमती जी भी मन में कोई इच्छा करें कि हमें ये जरूरी है, यहाँ जाना है, आप भी थोड़ा बात मान लिया करो। नहीं सोचो महाराज इन्हीं को समझाते रहो, हम तो सब जानते हैं। ऐसे नहीं, पलड़ा तो बराबर का तराजू होगा तभी चलेगी नौका, ऐसे नहीं चलते। आप जानते हो कि गाड़ी चलती है, गृहस्थ जीवन एक रथ की तरह है और इस रथ के दो चक्के हैं, एक तरफ है पति और एक तरफ है पत्नी। और अगर एक चक्का ज्यादा घिस जाए तो फिर वो गाड़ी वाले जानते अलाइनमेंट या कुछ कराना पड़ता है, दोनों चक्कों को बराबर पर लाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी तेज गति से नहीं दौड़ सकती। There is very important this message। तो इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए दोनों का पासंग, दोनों की विचारधारा, दोनों की भावना, दोनों की दान करने की क्षमता और दोनों की धर्म चिंतन करने की बराबर एक जैसी होनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे पर सहयोगी होना चाहिए। इसके बिना गृहस्थी रूपी रथ आगे बढ़ नहीं सकता। यहाँ देखो रहीम जी ने एक बड़ा प्यारा दोहा लिखा है, नोट करो। रहीम जी क्या लिखते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। 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 रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो